Class 8, Chapter 5, Science. Conservation of plants and animals. Importance of forest, deforestation, consequence of deforestation, conservation of forest, wildlife, conservation of wildlife, endemic species, threatened species, Red Data Book. Forests are natural habitats and are home to many species of plants. Forest natural habitats है plants के लिए, animals के लिए, पेड़ों के लिए. They help maintain the ecological balance. वे ecological balance को maintain करने में help करते हैं. Forest can generate on their own. Nowadays, many forests are being destroyed. Conservation of forest is very important. Forest अपने आप ही regenerate हो सकते हैं, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे जो जंगल है वो नष्ट हो चुके हैं, इसलिए फॉरेस्ट का कंजर्वेशन बहुत जरूरी है. The forest have a large number of plants and trees which help in holding the water under the ground. फॉरेस्ट में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, जो कि वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं जमीन की. द रेन वाटर इजली सेंड टू द ग्राउंड. इनसे रेन वाटर इजली जमीन तक पहुंचाया जा सकता है, और जिससे रेन वाटर भी मतलब फुलफिल हो जाता है. बाय द प्लांट्स एंड ट्री दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ द फ्लड. और बाढ़ की जो वो है कम हो जाती है उम्मीद. रेन वाटर मतलब जमीन में चला जाता है पानी, फिर जो पानी की स्पीड है वो रुक जाएगी, जमीन में चला जाएगा, तो बाढ़ की चांसेस कम हो जाते हैं. इन इंडिया द टोटल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर 65.75 मिलियन हेक्टेयर. भारत में जो टोटल एरिया है फॉरेस्ट का वो 65.75 है मिलियन हेक्टेयर है. आउट ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ 3 to 8 मिलियन हेक्टेयर, 3 to 8 में से 65.75 है. It about 22.74% of the land area. जो percentage है 22.74 है. But it is a matter of great concern that there is a rapid decline in forest cover all across the world including India. लेकिन ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है, चिंता का विषय है कि ये जो डिक्लाइन है ये पूरे वर्ल्ड में बढ़ता जा रहा है. और किसी फैक्ट के अनुसार जहां तक मुझे याद है वो 35% होना चाहिए, ऐसा कुछ था. इसी किसी बुक में 6 की में या 7 की में ऐसा लिखा हुआ था. तो ये 22.74% है, और जो पूरे उसके लिए ही एक चिंता का विषय है वर्ल्ड के लिए, वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया. यू शुड रिमेम्बर द फॉरेस्ट ऑफ ए कंट्री मेक ए नेचुरल एसेट. हमें याद रखना चाहिए कि जो देश के फॉरेस्ट है वो एक नेचुरल एसेट है. इमेंस वैल्यू एंड आर यूजेबल इन मैनी वेज. वैल्यू बढ़ाते हैं वो और कई तरह से यूजफुल है. इंपोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट आर वेरी इंपोर्टेंट फॉर लाइफ ऑन द अर्थ. फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है पृथ्वी पर लाइफ के लिए. लेट्स रीड देयर इंपोर्टेंस. हैबिटेट फॉर फ्लोरा एंड फौना. फॉरेस्ट प्रोवाइड हैबिटेट टू वाइड वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना. स्पीसीज ऑफ प्लांट्स टुगेदर आर नोन एज फ्लोरा एंड स्पीसीज ऑफ एनिमल टुगेदर नोन एज फौना. जो फॉरेस्ट है बहुत सारी फ्लोरा और फौना को हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट प्रदान करते हैं. बहुत सारे प्लांट्स की स्पीसीज एक साथ होकर फ्लोरा कहलाई जाती है, और बहुत सारे एनिमल्स की स्पीसीज एक साथ होकर फौना कहलाई जाती है, फौना कहलाई जाती है. दीज फ्लोरा एंड फौना फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द फॉरेस्ट. इनकी जो सारी रिक्वायरमेंट है वो फॉरेस्ट से कंप्लीट पूरी होती है, क्योंकि इतने सारे जो भी इनकी जो इनको चाहिए, फॉरेस्ट इनका नेचुरल हैबिटेट है, इसलिए इनकी सारी रिक्वायरमेंट भी वहीं से पूरी होती है. मेंटेनिंग डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी. Forest also maintain biodiversity which is important for the smooth functioning of ecosystem. Forest biodiversity को maintain करते हैं जो कि जरूरी है smooth functioning के लिए. Biodiversity is referred to as the variety and variability of microorganism. Biodiversity का मतलब है कि बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारी वेरिएबिलिटी माइक्रो की, प्लांट की, एनिमल लाइफ की, वो सब एक साथ मिलकर बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं, मतलब लिविंग जो भी है इसमें, प्लांट्स, एनिमल सब. मैनी प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद बायोटिक कंपोनेंट्स मेक इकोसिस्टम. और ये सब प्लांट है, एनिमल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वे सब मिलकर बनाते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, जो इकोसिस्टम बनता है जिससे हमारा. A number of such ecosystems are found in the forest. These ecosystems, the forest is essential for the flora and fauna found in the forest. बहुत सारे इकोसिस्टम
जंगल में पाए जाते हैं, फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। और ये जो इकोसिस्टम्स हैं फॉरेस्ट के, ये बहुत जरूरी है सभी प्रकार के फ्लोरा एंड फौना जो कि जंगल में होते हैं। लॉस ऑफ एनी ऑफ द कंपोनेंट, इनमें से कोई एक भी कंपोनेंट कम हो जाए तो इकोसिस्टम का बैलेंस जो है डिस्टर्ब हो जाएगा, विच वे फर्दर इफेक्ट द बायोडाइवर्सिटी, और जिसका बाद में इफेक्ट होगा बायोडाइवर्सिटी पर, इसका इफेक्ट बायोडाइवर्सिटी पर पड़ेगा। मेंटेनिंग ग्राउंड वाटर, फॉरेस्ट मेंटेन द ग्राउंड वाटर लेवल, क्योंकि फॉरेस्ट सॉइल एब्जॉर्ब रेन वाटर ड्यूरिंग रेन्स, जो जंगलों की मिट्टी होती है वो रेन वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है बारिश के दौरान। फिर क्या होगा, डू नॉट अलाउ इट इवापोरेट, उसको इवापोरेट नहीं होने देती, ज्यादा सूखने नहीं देती, और रन ऑफ रैपिडली, जल्दी से खत्म नहीं होने देती, वो जमीन में चला जाता है। द हिली स्लोपिंग फॉरेस्ट कवर कंजर्व वाटर एंड अलाउज इट, जो हिली स्लोप्स है जंगलों की, ऊंचे नीचे ऊंचे ऊंचे, वो सब क्या करते हैं, वाटर को कंजर्व कर लेते हैं। अलाउ इज इट टू परकोलेट, और इसको परकोलेट होने देते हैं, टू मीट ग्राउंड वाटर, मतलब मिट्टी के अंदर सिप हो जाने देते हैं। थ्रो सब सॉइल स्प्रिंग, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग बिकम मोर इफेक्टिव ऑन बैरन लैंड, फिजिकल और केमिकल जो मौसम का इफेक्ट होता है फिजिकली और जो केमिकली, वो खाली पड़ी हुई जमीन पर ज्यादा होता है। सो द रेट ऑफ सॉइल इरोजन आल्सो इंक्रीज, फिर सॉइल इरोजन का रेट बढ़ जाएगा, मतलब उसकी खाली पड़ी है जमीन, बारिश आई, पानी इवापोरेट हो गया, जमीन में कुछ एब्जॉर्ब ज्यादा हुआ नहीं है, तो मिट्टी फटने लगती है, that is called soil. When uppermost layer of the soil is carried away by fast moving air or water, this process is called soil erosion. जो uppermost layer होती है वो ले जाई जाती है एयर से और वाटर के द्वारा, उड़ जाती है या पानी से चली जाती है, तो ये प्रोसेस सॉइल इरोजन कहलाता है। बट द रूट ऑफ द प्लांट बाइंड सॉइल, लेकिन जो उसकी जो जड़ होती है पौधों की, वो इसको बांध के रखती है सॉइल पार्टिकल्स को, और प्रिवेंट सॉइल इरोजन, तो उसको सॉइल इरोजन से बचाती है। मेंटेनिंग एयर ह्यूमिडिटी, फॉरेस्ट वाटर शेड्स एक्ट लाइक जाइंट स्पॉन्ज, जो फॉरेस्ट का जो वाटर शेड्स है वो जाइंट स्पॉन्ज की तरह कार्य करते हैं, रेनफॉल को एब्जॉर्ब करते हैं, स्लोइंग डाउन द रन ऑफ एंड स्लो रिलीजिंग द वाटर फ्रॉम रिचार्ज ऑफ स्प्रिंग, जो कि स्लो करते हैं और उसको रन ऑफ पानी को तेजी से गायब ना होने देते हैं, और स्लोली उसका रिलीज, स्लोली वाटर को रिलीज करते हैं, जो जमीन में चला गया वो धीरे धीरे उसको रिलीज करते हैं। द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर, जिससे एयर में मॉइस्चर रहता है, आल्सो हेल्प इन ब्रिंगिंग रेन, और उससे वापस से फिर रेन आने में हेल्प मिलती है। द इंक्रीज्ड ह्यूमिडिटी इज वेरी हेल्पफुल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर सर्वाइवल इन वार्म सीजन, तो ये जो इंक्रीज ह्यूमिडिटी है ये प्लांट्स और एनिमल के लिए बहुत हेल्पफुल है वार्म सीजन में सर्वाइव करने के लिए। Providing raw material as a natural resource, forest supply wood and many other products like gums, fiber, bamboo, medicine, honey, resin, soil, lac, shellacs, pulp, पेपर, ये सब चीजें हमें पेड़ प्रदान करते हैं, जो कि रॉ मटेरियल के लिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज में बहुत सारी जगह पर यूज होते हैं। डिफोरेस्टेशन क्या है? द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इज नोन एज डिफोरेस्टेशन, पौधों का विनाश डिफोरेस्टेशन कहा जाता है। by falling trees forest cover is destroyed, पेड़ों के गिरने से ट्री फॉरेस्ट के वो न उनका, by falling trees फॉरेस्ट कवर, इससे फॉरेस्ट का जो कवर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऊपर क्या होता है कि, चलो इसको देख लेते हैं पहले, when tree are cut on a large scale to clear a large area of forest cover, जो फॉरेस्ट का जो एरिया है, फॉरेस्ट जो कवर किया हुआ है उसको साफ कर दिया जाता है, बहुत सारे पेड़ काट दिए जाते हैं, जिससे बहुत सारे पेड़ तो खत्म ही हो जाते हैं, वो तो दोबारा तो होने के नहीं है। यदि हमने एक एरिया में से थोड़े से पेड़ काट दिए, थोड़े से छोड़ दिए, तो जो छूटे हुए पेड़ है वो वहां का वैसे एनवायरमेंट भी मेंटेन रखेंगे, और उनकी जगह उनके बीज से उनके अन्य पार्ट से नए पेड़ भी उग जाएंगे। लेकिन हमने पूरा ही एरिया वो साफ कर दिया तो बहुत सारे पेड़ खत्म ही हो जाएंगे। दिस मैनमेड एक्टिविटी हैज डिजास्टर इफेक्ट ऑन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये जो मैनमेड एक्टिविटी है जो वो फॉरेस्ट को काट रहे हैं, ये डिजास्टर इफेक्ट है इसका एनवायरमेंट पर और इकोलॉजी पर। डिफोरेस्टेशन हैड लेड टू मैनी इकोलॉजिकल डैमेजिंग आउटकम, डिफोरेस्टेशन के कारण मैनी इकोलॉजिकल डैमेजिंग हो रहे हैं
अफेक्टिंग द फ्लोरा एंड फौना, जो कि फ्लोरा फौना को अफेक्ट कर रहे हैं उस एरिया की, एंड डिस्टर्बिंग द फूड चेन, जिससे फूड चेन भी डिस्टर्ब हो रही है, और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी डिस्टर्ब हो रहा है, हाइड्रोलॉजिकल। द डिस्टर्बेंस क्रिएट द टू द इकोसिस्टम ड्यू टू डिफोरेस्टेशन आर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस। ये जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है इकोसिस्टम का, ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। इसके परिणाम एक लंबे समय के बाद भी दिखाई दे सकते हैं। डिफोरेस्टेशन कॉजेज मैनी वाइल्ड स्पीसीज, बहुत सारी वाइल्ड स्पीसीज का खत्म हो जाते हैं, वाइल्ड स्पीसीज दैट लिव इन ट्रीज एंड अच्छा डिफोरेस्टेशन के कारण क्या होता है, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ स्पीसीज जो होती है, जो जंगलों में ही रहते हैं, पेड़ों पे ही रहते हैं, उनके घर खत्म हो जाते हैं। देयर इज आल्सो डिस्टर्बेंस टू द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, और उस एरिया में रेनफॉल की कमी हो जाती है। हर्बिवोरस वाइल्ड लाइफ दैट डिपेंड्स ऑन ट्री, जो हर्बिवोरस हैं, जो केवल प्लांट्स वगैरह खाते हैं, उनको खाना नहीं मिलता, लूज देयर सोर्स ऑफ फूड। ह्यूमन आल्सो लूज देयर फूड सोर्स, ह्यूमन का भी फूड सोर्स खत्म हो जाता है, लिवलीहुड खत्म हो जाता है, जो कि फॉरेस्ट पर ही डिपेंडेंट है। ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज आर आल्सो द फॉल आउट ऑफ डिफोरेस्टेशन, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये भी डिफोरेस्टेशन के ही दुष्परिणाम है। पेड़ काट रहा है ये वाला तो काट दिया इसने। लेट्स रीड अबाउट द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफोरेस्टेशन। क्यों काटते हैं हम पेड़, क्या कारण है जिसके कारण हमें डिफोरेस्टेशन करना पड़ रहा है। प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के लिए ज्यादा लैंड चाहिए। क्यों? मोस्ट ऑफ अवर फूड रिक्वायरमेंट आर फुलफिल्ड बाय द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, हमारी जो जितनी भी रिक्वायरमेंट है खाने से संबंधित, ज्यादातर हमारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से ही पूरी होती है। भाई जो भी हमें खाना होता है, जैसे बिसाइड प्लांट्स आल्सो गिव अस मैनी अदर थिंग, और बहुत सारी चीजें देते हैं, जैसे टी है, कॉफी है, रेजन्स है, फाइबर, शुगर, गेहूं, दाल, सब कुछ हमें पौधों से ही प्राप्त हो रहा है। टू मीट द डिमांड ऑफ एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, अब इतनी सारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसकी डिमांड भी बढ़ रही है, उनको खाना भी चाहिए, तो इनका टू मीट दिस रिक्वायरमेंट फॉरेस्ट आर बीइंग केयर, इसलिए जंगलों को काटकर उनकी जगह शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन इन द फॉरेस्ट एरिया। मतलब जंगलों को काट रहे हैं, उनकी जगह खेती की जाएगी, वे उनकी जगह खाने की चीज बोएंगे, जैसे गेहूं बो दिए, ये चीजें। उसके अलावा एक शिफ्टी कल्टीवेशन होती है। शिफ्टी कल्टीवेशन में क्या होता है कि एक जगह को साफ करा, उसके पेड़ वेड़ काट दिए, वहां कुछ बोया, तो उसके बाद 1 या 2 सीजन ही बो पाते हैं वो, फिर वहां पर फसल उगाते हैं, उसके बाद वो दूसरी जगह पर चले जाते हैं, मतलब दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाती है वो कल्टीवेशन। तो इन सब के कारण ज्यादा कल्टीवेशन के लिए लैंड चाहिए, ज्यादा इस तरह की खाने योग्य चीजें चाहिए, उसके कारण जंगलों को हटाकर उनकी जगह वैसी वाली खेती की जा रही है जो इनसे फूड प्रोड्यूस हो। हाउस और फैक्ट्रीज, फॉरेस्ट आल्सो बीइंग क्लियर टू एक्वायर लैंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस एंड फैक्ट्रीज, फॉरेस्ट को हाउस और फैक्ट्री बनाने के लिए भी क्लियर किया जा रहा है। टू मीट द शेल्टर, अब इतनी सारी बढ़ती पॉपुलेशन है, उनकी शेल्टर के लिए, उनकी शेल्टर रिक्वायरमेंट है इतनी सारी जनसंख्या की, तो वी आर फोर्स्ड टू क्लियर फॉरेस्ट, हमें फॉरेस्ट काटने पड़ रहे हैं। फॉरेस्ट सिचुएटेड नियर बिग सिटी, जो बड़े बड़े शहरों के पास फॉरेस्ट है, जैसे पुणे, बेंगलुरु, रांची, दिल्ली, हैव ऑलरेडी बीन क्लियर, क्योंकि ये ज्यादा बड़े शहर है, इनमें ज्यादा पॉपुलेशन है, तो इनके आसपास के फॉरेस्ट तो क्लियर हो चुके हैं। टू कन्वर्ट देम इनटू रेजिडेंशियल एरिया एंड इंडस्ट्रियल एरिया, इनको रेजिडेंशियल एरिया और इंडस्ट्रियल एरिया में कन्वर्ट कर दिया गया है। सिंस मोस्ट, आपने भी सुना होगा अपने घर में कहते हुए, आपके घर के बड़े लोग कहते होंगे, जब हम यहाँ आए थे इस मकान में, तो यहाँ पे सारे में खेत ही खेत थे, जंगल ही जंगल था, तो वो धीरे धीरे सब बच जाते हैं। अभी आप कहीं दूर के एरिया में देखिए, अभी तो वहाँ 1 या 2 ही घर बन रहा है, बहुत सारी खाली ऐसी जगह है, लेकिन धीरे धीरे वो सब बढ़ जाते हैं, तो इस रहने के लिए रेजिडेंशियल एरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। सिंस मोस्ट ऑफ द आइटम यूज्ड बाय आर मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज, हम जो भी आइटम यूज कर रहे हैं वो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर्ड है, और तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या है, तो इसलिए उन पर भी ग्रेट प्रेशर है कि भाई ज्यादा फैक्ट्री लगाएं, जब तो हम माल की सप्लाई कर पाएंगे। देयरफॉर द नंबर ऑफ फैक्ट्रीज इज आल्सो इंक्रीज डे बाय डे, नंबर ऑफ फैक्ट्री डे बाय डे बढ़ रही है, और उसका कारण, उसके लिए डिफोरेस्टेशन हो रहा है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, रेलवे, ट्रैक एंड डैम, कंस्ट्रक्शन न्यू रोड, रेलवे ट्रैक और डैम, इन सबको बनाना भी
बहुत जरूरी हो गया है मॉडर्न वर्ल्ड में। टू ज्वाइन रिमोट एरिया टू इम्पोर्टेंट सिटी, जो रिमोट एरिया है, जो दूर रहने वाले ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनको इम्पोर्टेंट शहर से जोड़ना, नई सड़कें बनाना, रेलवे ट्रैक बनाना, ये सब जरूरी है। और जिसकी वजह से, जिसका कारण क्या हो रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है। डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी, बांध बनाए जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, एंड इरिगेशन पर्पस, सिंचाई के लिए। बट दे आल्सो रिक्वायर ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड, उनके लिए भी लार्ज एरिया ऑफ लैंड चाहिए। दस इट आल्सो लीड्स टू डिफोरेस्टेशन, इसलिए ये डिफोरेस्टेशन होता है इनके कारण भी इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल, फर्नीचर बनाने के लिए और ईंधन के लिए। दो वी हैव अदर मटेरियल लाइक फाइबर, आयरन, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, हमारे पास और भी कई मटेरियल हैं, लोहा है, एल्यूमिनियम है, फाइबर्स हैं, अवेलेबल टू मेक, ये उसको फिर फर्नीचर के लिए डोर विंडो इनसे भी बनाए जा सकते हैं। यट वुड इज स्टिल वाइडली यूज्ड इन मेक दिस थिंग, लेकिन फिर भी लकड़ी इन चीजों में बहुत ज्यादा यूज होती है। देयरफॉर वुड इज स्टिल ए ग्रेट डिमांड, लकड़ी बहुत डिमांड में है। मोस्ट ऑफ द वुड इज कलेक्टेड फ्रॉम फॉरेस्ट, ये जो लकड़ी है, जो इसके हमारे मेज बन रही हैं, दरवाजे बन रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम यूज करते हैं जो लकड़ी की बनी हुई, वो कहाँ से आ रही है, जंगलों से आ रही है। वुड इज ऑल्सो वाइडली यूज इन रूरल एरिया फॉर कुकिंग, और साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में खाना बनाने के लिए, ईंधन के लिए भी इसको यूज करते हैं, और कई हीटिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं। दीज एक्टिविटी ऑल्सो कंट्रीब्यूट a lot in deforestation, इन एक्टिविटीज से भी डिफोरेस्टेशन, पेड़ों को काटा जाता है। क्या परिणाम है डिफोरेस्टेशन के, कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफोरेस्टेशन? देयर इज ए ग्रेट लॉस काज्ड ड्यू टू डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन के कारण बहुत नुकसान है। लेट्स सी हाउ डिफोरेस्टेशन इज मेकिंग हार्म टू एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज एंड अवर एनवायरमेंट, कैसे ये हमारे एनिमल्स को, हमारे एनवायरमेंट को, प्लांट्स को नुकसान पहुंचाता है, पेड़ों का कटान, पेड़ों का कटना। लॉस ऑफ हैबिटेट, यू हैव स्टडीड दैट ए वाइड वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना इज फाउंड इन फॉरेस्ट, जैसे कि हमने पढ़ा है कि बहुत सारे वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना जंगलों में रहती है। दे हैव एन इंटररिलेटेड सर्वाइवल सिस्टम, उनमें आपस में एक इंटररिलेटेड सर्वाइवल सिस्टम है। दे हैव अडॉप्टेड टू देयर नेचुरल हैबिटेट एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, वो अपनी नेचुरल हैबिटेट से और क्लाइमेटिक कंडीशन से अडॉप्ट कर चुके हैं, अडेप्ट कर चुके हैं। वो अपने आप को वो क्लाइमेटिक कंडीशन में और नेचुरल हैबिटेट में अडेप्ट कर चुके हैं। मैनी ऑफ देम आर एंडेमिक, उनमें से बहुत सारे एक स्थानीय, मतलब वहीं के ही स्पीसीज है। इट मीन्स दे कैन नॉट सर्वाइव इन अदर प्लेस, जो कि अदर जगह पर सर्वाइव नहीं कर सकते। इट मीन्स दे कैन नॉट सर्वाइव इन अदर प्लेस व्हेन फॉरेस्ट आर क्लियर्ड, मैनी एनिमल्स लॉस देयर नेचुरल हैबिटेट, जब जंगल को काट दिया जाता है तो बहुत सारे एनिमल अपनी नेचुरल हैबिटेट को मतलब नहीं, उनकी से वंचित हो जाते हैं, वो उनको नहीं रहती उनकी नेचुरल हैबिटेट, और फिर क्या होता है, वे मर जाते हैं। मैनी अदर एनिमल मूव टू अदर प्लेसेस, दूसरी जगह पर जाते हैं इन सर्च ऑफ फूड, बट मैनी ऑफ देम डाई ड्यू टू प्रिवेलिंग अनफेवरेबल कंडीशन, कुछ तो वहीं पर मर जाते हैं और कुछ दूसरी जगह पर जाते हैं अपने खाने वाने की तलाश में, रहने की तलाश में, तो वहाँ की अनफेवरेबल कंडीशन से एडजस्ट नहीं कर पाते। इट इज देयरफॉर डिफोरेस्टेशन इज द मेन रेस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर द होमलेस टू मैनी एनिमल, इसलिए डिफोरेस्टेशन बहुत ज्यादा कारण है हम उन जानवरों के लिए, उनके घर बेघर होने का। मैनी अदर वाइल्ड एनिमल आल्सो इन डेंजर ड्यू टू डिफोरेस्टेशन, अन्य जो वाइल्ड एनिमल है वो भी डेंजर में है। वी हैव आल्सो लॉस्ट मैनी इंपॉर्टेंट वेराइटी ऑफ प्लांट्स, हमने बहुत सारे वेराइटी ऑफ प्लांट्स भी हमारे खत्म हो चुके हैं। इन रिसेंट ईयर इट हैज बीन सीन दैट मैनी वाइल्ड एनिमल एंटर द रेजिडेंशियल एरिया, पिछले सालों में, मतलब रिसेंट हाल ही के कुछ सालों में हम सुनते हैं कि ये जो वाइल्ड एनिमल है ये रेजिडेंशियल एरिया में आ जाते हैं, क्योंकि उनके घर तो छोड़े ही नहीं है। वेयर फॉरेस्ट लैंड हैज बीन एंड क्लोज्ड, जो कि फॉरेस्ट लैंड जहाँ पर जो नए उधर के जो एरियाज हैं, जो जंगलों के पास है, वहां पर ये वाइल्ड एनिमल आ जाते हैं, क्योंकि दीज एनिमल रीच ह्यूमन सेटलमेंट इन सर्च ऑफ फूड एंड गॉट किल्ड बाय ह्यूमन बीइंग, ये वहां जाते हैं फूड की तलाश में, इनके अपने घर नहीं रहे, और सेटल उसमें, इसलिए ह्यूमन रेजिडेंशियल एरियाज में आ जाते हैं, तो ये मारे जाते हैं, एनिमल जान, मनुष्य इनको मार देते हैं। ड्रॉट, सूखा,
डिफोरेस्टेशन इंक्रीज द टेम्परेचर बढ़ा है, इससे पोल्यूशन लेवल बढ़ा है पृथ्वी पर। इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एटमोस्फियर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा है। ग्राउंड जो वाटर है लेवल वो कम हुआ है। द इंक्रीज ऑफ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी, उसने ग्लोबल वार्मिंग को जन्म दिया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप हीट, कार्बन डाइऑक्साइड हीट को ट्रैप करती है। रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स heat rays reflected by the earth, this increase in temperature on the earth, जिससे टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट हुआ। डिस्टर्ब द वाटर साइकिल डिस्टर्ब हुआ, एंड मैनी रिड्यूस रेनफॉल, और जिससे में रिड्यूस रेनफॉल, बारिश की कमी हुई। दिस कुड कॉज ड्रॉट, इससे सूखा पड़ने की संभावना होती है। द कॉजेज ऑफ ड्रॉट हैव इंक्रीज्ड इन रिसेंट डिकेड, द केस, इसलिए जो सूखा पड़ने के जो केस हैं वो हाल ही के सालों में बढ़ गए हैं। डिसर्टिफिकेशन, डिफोरेस्टेशन आल्सो अफेक्ट द सॉइल प्रॉपर्टी, डिफोरेस्टेशन का मिट्टी की प्रॉपर्टीज पर इफेक्ट पड़ता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो प्लांटेशन के द्वारा और वेजिटेशन के द्वारा इफेक्ट होती है। यू ऑलरेडी नो दैट प्लांट प्रेजेंट सॉइल इरोजन, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है कि प्लांट सॉइल इरोजन को रोकते हैं। बट डिफोरेस्टेशन हैज लोअर्ड द नंबर ऑफ ट्री, लेकिन डिफोरेस्टेशन में पेड़ कम हो गए। नंबर ऑफ ट्री, फीवर ट्रीज रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन, और पेड़ कम होने का मतलब यह है कि सॉइल इरोजन का ज्यादा होना। रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, जो टॉप लेयर है सॉइल की वो तो रिमूव हो गई, और उसके जो नीचे की लेयर है वो एक्सपोज हो गई, ऊपर आ गई, मतलब ऊपर की लेयर चली गई, सेकंड वाली लेयर ऊपर आ गई। हार्ड एंड रॉकी लेयर, दिस सॉइल हैज लेस ह्यूमस, इस मिट्टी में जो हार्ड है रॉकी है इसमें ह्यूमस कम होता है, फर्टाइल भी नहीं होती। विद द पैसेज ऑफ टाइम द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट, और जो फर्टाइल लैंड है तो इसलिए ये वाली जो लैंड है जो अच्छी खासी फर्टाइल थी, इसकी ऊपर वाली जो लेयर थी वो उड़ गई, वो चली गई, सॉइल इरोजन हो गया, जिससे ये जो फर्टाइल लैंड एक अच्छा खासा डेजर्ट में बदल गई। इट इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन, इसलिए इसको डेजर्टिफिकेशन कहा जाता है। फ्लड, डिफोरेस्टेशन ऑल्सो causes sharp decrease in the water holding capacity of soil, डिफोरेस्टेशन के कारण पानी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सोयल सरफेस इनटू द ग्राउंड, जो पानी की मूवमेंट है सोयल फ्रॉम द सोयल सरफेस से इनटू द ग्राउंड, मतलब जो बारिश आई, ये जमीन है, मिट्टी वाली सरफेस से वो सिप हो जाता है, नीचे चला जाता है। इट रिज्यूम्ड, वो कम हो गया जब पेड़ नहीं रहे। दिस लीड टू फ्लड, इससे जब पानी को कोई रोकने वाले नहीं है, पेड़ नहीं है, पेड़ पानी को रोकते हैं, उससे वो धीरे धीरे जमीन में चला जाता है। अब पेड़ तो है नहीं, तो सारा पानी जो स्पीड से बह के आ रहा है वो बाढ़ बन जाता है। Why do we mean by fauna? What is biodiversity? What are the causes of soil erosion? Name any 5 raw materials that we get from plant. What are the causes of deforestation? What does happen when animal lose their habitat? What do forest control floods? How do? Conservation of forest. India is a rich country in flora and fauna. It is said that India has the largest variety of flora and fauna in the world. India flora and fauna में वो है, मतलब रिच कंट्री है, और ऐसा कहा जाता है कि इंडिया में लार्जेस्ट वैरायटी है तो फ्लोरा फाउना की। बट ए वाइड रेंज ऑफ फ्लोरा एंड फाउना हैव बीन वेनिस्ड फ्रॉम अवर कंट्री, बहुत सारी हमारे देश से वो खत्म हो चुकी है। विच इज मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न, जो कि एक चिंता का विषय है। However, government has done a commendable job in the conservation of field wildlife. हालांकि हमारी सरकार ने इस दिशा में एक बहुत अच्छा कार्य किया है, क्या करके बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व बना। बायोस्फीयर रिजर्व मतलब ये जो जीव होते हैं इनके संरक्षण के लिए, हिंदी में कह सकते हैं इसको संरक्षण, जैवमंडल संरक्षण। आर द एरिया मेंट फॉर द कंजर्वेशन, ये वो एरियाज होते हैं
जो बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए बनाए जाते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट बायोडाइवर्सिटी इज द वेराइटी ऑफ प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली फाउंड इन एन एरिया। जैसे कि हमें पता है बायोडाइवर्सिटी एक वेराइटी है प्लांट्स की, एनिमल की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जो एक एरिया में पाए जाते हैं। द बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प इन मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी। जो बायोस्फीयर है हमारा, वो इस बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है, एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया, और उस एरिया के कल्चर को। ए बायोस्फीयर रिजर्व में आल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरिया इन इट। बायोस्फीयर में अन्य प्रोटेक्टेड एरिया भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क। पंचमढ़ी में एक नेशनल पार्क है नेम्ड सतपुरा, एंड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है नेम्ड बोरी एंड पंचमढ़ी। देयर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व इन अवर कंट्री। इस प्रकार हमारे देश में 18 बायोस्फीयर है, जिसमें से कुछ के नाम है नीलगिरी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, नंदा देवी उत्तराखंड, ग्रेट निकोबार अंडमान एंड निकोबार, सुंदरबन वेस्ट बंगाल। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशन टू वाइल्ड लाइफ। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो प्रोटेक्शन प्रदान करती है और सुटेबल लिविंग कंडीशन प्रदान करती है वाइल्ड एनिमल्स को। इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किलिंग, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उनको मारना, कैप्चर करना एनिमल्स को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है। वहां पर कोई इनको पकड़ नहीं सकता, मार नहीं सकता। These sanctuary are used to increase the population of animal, और ये इनकी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए सेट की जाती है। However, harvesting of timber, collection of minor forest product and private ownership, यहाँ तक कि टिम्बर का, जैसे लकड़ी होती है टिम्बर को काटना, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्शन करना, प्राइवेट ओनरशिप राइट, ये सब आर परमिटेड इन द सेंचुरी ओनली टू एक्सटेंड विच वुड नॉट इंटरफियर द नॉर्मल लाइफ ऑफ द एनिमल। तो ये सब परमिटेड है, लेकिन ऐसा कुछ भी परमिटेड नहीं है जो कि एनिमल जानवरों की नॉर्मल लाइफ को इंटरफेयर करे, उसमें कोई बाधा बने, ऐसा कोई काम वहां पर अलाउड नहीं है। देयर आर 566 सेंचुरी इन इंडिया। इंडिया में 566 सेंचुरी है। इंपोर्टेंट एनिमल विच आर प्रोटेक्टेड इन सेंचुरीज आर जलपाड़ा वेस्ट बंगाल, घाना बर्ड भरतपुर राजस्थान, घाना बर्ड सेंचुरी, बंदीपुर कर्नाटक, ओखला बर्ड सेंचुरी न्यू दिल्ली, पेरियार केरल, चिल्का उड़ीसा। चिल्का ये झील है, किसमें झील है, मतलब उसके वो जो एरिया है वो बर्ड सेंचुरी के रूप में ही है। और बहुत सारी बर्ड्स थी वहां पर, जैसे जो जा रहे हैं, कोई पर्यटक जा रहे हैं नाव वगैरह में, उनको कुछ खाने का डाल देते हैं, तो बहुत सारी खट्टी भी हो जाती है। वो व्हाइट कलर की बर्ड्स थी, नाम नहीं पता मुझे उनका। नेशनल पार्क आर आल्सो मेंट फॉर प्रोटेक्टिंग कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ। जो नेशनल पार्क है वो वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए बनाए गए हैं। इन नेशनल पार्क एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी लाइक फॉरेस्ट्री, किसी भी प्रकार की एक्टिविटी जैसे फॉरेस्ट्री है, ग्रेजिंग है, कल्टीवेशन है, ये कुछ भी परमिटेड नहीं है। और प्राइवेट ओनरशिप भी अलाउड नहीं है। इसमें तो अलाउड है ये वाला जो एरिया, लेकिन कोई भी ऐसा ना हो कि जो उनकी लाइफ, नॉर्मल लाइफ को डिस्टर्ब करे। Any kind of activity that may cause disturbance to wild animal are strictly prohibited in national park. किसी प्रकार की एक्टिविटी जो कि वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब करे वो इनमें अलाउड नहीं होती। 104 नेशनल पार्क है हमारे देश में, जो कि पूरे उसमें फैले हुए हैं। उनमें से कुछ ये हैं: गिर नेशनल पार्क गुजरात, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, हजारीबाग नेशनल पार्क झारखंड, काजीरंगा नेशनल पार्क असम। टाइगर रिजर्व, it was believed that the estimation population of tiger in India at the beginning of century was 40,000। ऐसा माना जाता है कि शताब्दी के शुरू होने से पहले जो टाइगर की संख्या थी वो 40,000 थी, लेकिन 2006 में 2006 में इनकी जनगणना हुई, मतलब जनगणना नहीं, इनकी गणना हुई, टाइगर की गिनती काउंट किया गया उनको, तो इन इंडिया वाज कंडक्टेड विच रिवेल्ड देयर ओनली, तो फिर इतनी हो गई 1411। तो ये बहुत कंसर्न का मैटर था गवर्नमेंट के लिए, चिंता का विषय था। देयरफॉर आवर गवर्नमेंट लॉन्च प्रोजेक्ट टाइगर इन
1973 में एक प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना की गई, मतलब एक लॉन्च किया गया एक प्रोजेक्ट टाइगर नाम से, जिसका उद्देश्य था प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ टाइगर इन द कंट्री। देश में टाइगर को प्रोटेक्ट करना, उनका कंजर्वेशन करना। The objective of this project was to ensure the survival and maintenance of the tiger population in India. जो इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य था वो यही इंश्योर करना था उनके सर्वाइवल और उनकी मेंटेनेंस जो टाइगर पॉपुलेशन है इंडिया में। This is the result of this great effort of this project that a significant increase in population of tiger has been seen here. और इस प्रयास का जो परिणाम था वो ये हुआ कि इनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। बाद के डाटा अच्छा वो तो इसमें नहीं है। हाँ, what do you mean by plant harvesting? Can we regenerate forest? How can we protect forest from overgrazing? Why our government has set up biosphere reserve? What is wildlife sanctuary? Name any two important national parks. Endemic species. There are some plant and animal species which are found in some particular region of the earth, whereas there are certain other species which are found in most of the place. कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं प्लांट की, एनिमल की, जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती है। उसके अलावा कुछ ऐसी होती हैं कि जो ज्यादातर जगह पाई जाती हैं। दैट इज वाई प्लांट्स एंड एनिमल आर डिस्टर्ब नॉन यूनिफॉर्मली ऑन द ग्लोब। इसी वजह से प्लांट्स एंड एनिमल जो है एक से नहीं है, असमान उनका वितरण है कि कहीं बहुत ज्यादा है कहीं कुछ कम है अपने इस ग्लोब में। The organisms which are highly restricted to a specific region are referred to as endemic species. जो ऑर्गेनिज्म जो एक स्पेसिफिक रीजन में ही होते हैं, पर्टिकुलर रीजन में, उनको एंडेमिक स्पीसीज कहा जाता है। These organisms generally do not survive in other habitat or geographical condition. ये ऑर्गेनिज्म किसी अन्य जियोग्राफिकल कंडीशन में या हैबिटेट में सरवाइव नहीं कर पाते। एक्चुअली दीज ऑर्गेनिज्म फेल टू अडेप्ट ए न्यू जियोग्राफिकल कंडीशन एंड डाई आउट। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये एक नई जनरेशन को, नई जियोग्राफिकल कंडीशन को, जनरेशन नहीं जियोग्राफिकल कंडीशन को अडॉप्ट नहीं कर पाते और जिसके कारण मर जाते हैं। एनी मेजर चेंज इन देयर हैबिटेट में आल्सो कॉज सेवरल हार्म टू दीज ऑर्गेनिज्म। कोई भी चेंज होता है इनकी हैबिटेट में तो ये इनके लिए बहुत नुकसानदायक होता है। Certain species. There are many species of animal which have greatly reduced in number that they are likely to extinct in near future. Certain species में वे होती हैं जो बहुत सारे ऐसे species of animal हैं जो कि आगे आने वाले फ्यूचर में खत्म ही हो जाएंगे। If proper precaution are not taken, यदि उनका ध्यान नहीं दिया गया। You have already studied about major cause behind this problem. इसके पीछे के जो मुख्य कारण है वो हमें पता ही है, डिफोरेस्टेशन है और बहुत सारे हैं, मतलब मेन तो डिफोरेस्टेशन ही है। देयर इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ थ्रेटेड स्पीसीज। एक अंतरराष्ट्रीय संघ है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो इनके रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। इट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये इंटरनेशनल यूनियन है कंजर्वेशन ऑफ नेचर की, शॉर्ट फॉर्म है इसकी IUCN। इनका जो हेडक्वार्टर है वो मोर्गे में है, स्विट्जरलैंड में। ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटली नोन एज वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। इसको वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन के नाम से जाना जाता है। एक ये बुक बनाते हैं, रेड डाटा बुक। IUCN has various record book on which it maintains the record of all the threatened animal and plants. इनकी जो एक बुक है जिसको रेड डाटा बुक नाम दिया गया है, उसमें इनके पास रिकॉर्ड है उन सभी एनिमल्स का, प्लांट का, जो कि थ्रेटन्ड है, जिनकी खत्म होने की संभावना है। There are different red book डाटा बुक्स फॉर प्लांट। उनके पास अलग अलग इनकी रेड डाटा बुक्स है। रेड डाटा बुक्स का मतलब कि भाई जिसमें ऐसे ही उनका रिकॉर्ड है, और अलग अलग है प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए और अदर स्पीसीज के लिए। देर आर 497 मैमल्स। उनके रिकॉर्ड में 497 मैमल्स है, 1037 बर्ड है, 343 मछली, 50 एम्फीबियंस, 170 रेप्टाइल एंड 1355 इनवर्टिब्रेट्स इन द लिस्ट ऑफ दीज रिकॉर्ड। इस लिस्ट में रिकॉर्ड की जो इनके रिकॉर्ड्स हैं। बट द नंबर ऑफ प्लांट इज ओवर 20,000। प्लांट्स की जो संख्या है वो 20,000 से ऊपर है।
इंडिया हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ थ्रेटन स्पीसीज इन दिस बुक। जितने भी थ्रेटन स्पीसीज हैं उनकी सबसे ज्यादा संख्या इंडिया में है। IUCN हैज कैटेगराइज्ड थ्रेटन स्पीसीज इनटू 3 कैटेगरी। उन्होंने उनको 3 कैटेगरी में बांटा है। ये जो सब है ये इनके अनुसार थ्रेटन्ड है, जितनी भी ये स्पीसीज वगैरह लिखी है। तो 3 कैटेगरी में बांटा है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट डिस्ट्रीब्यूशन डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ द पॉपुलेशन इन कोर्स ऑफ टाइम, जो कि आधारित है उस पर। तो उन्होंने प्रेजेंट के आधार पर और जो पास्ट डिस्ट्रीब्यूशन है उनका जो संख्याओं में कमी हुई है उसके आधार पर उनको 3 भागों में बांटा है। ऑफ द पॉपुलेशन, अबंडेंस एंड क्वालिटी, जिनकी बहुतायत है, क्वालिटी ऑफ नेचुरल हैबिटेट एंड बायोलॉजिकल एंड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ द स्पीसीज। इन ये 3 उनकी कैटेगरी है उनकी, जिसके आधार पर उन्होंने बांटा। कैटेगरी है ये। एंडेंजर्ड स्पीसीज, स्पीसीज विच आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, जो बिल्कुल एक्सटिंक्शन के वर्ज पर है, रिफर्ड एज एंडेंजर। इफ द कैजुअल फैक्टर कंटिन्यू, यदि यही फैक्टर कंटिन्यू रहे, दीज स्पीसीज वुड बिकम एक्सटिंक्ट सून, ये जल्दी ही खत्म हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। सम एंडेंजर्ड स्पीसीज आर इंडियन राइनोसॉर्स, एशियाटिक लायन, ब्लू व्हेल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा, ये है एंडेंजर्ड। फिर है वनरेबल। There are certain species which may get into the list of endangered species. कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो जल्दी ही endangered में आ सकती हैं यदि रेस्पॉन्सिबल फैक्टर को सही नहीं किया गया। पॉपुलेशन ऑफ दीज स्पीसीज हैव बीन सीरियसली डिप्लीटेड, इनकी जो पॉपुलेशन है सीरियसली डिप्लेशन हो रहा है, मतलब कम होती जा रही है। एंड देयर आर, वे है ब्लैक बक, गोल्डन लंगूर, चिंकारा डियर, ब्लू पीहेंसेंट। रेयर स्पीसीज जो बहुत कम है। There are certain species whose population are originally in small, जो अपने आप ही कम है, and scattered in the world, और पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। These species have been kept in the list of rare species, इनको rare species में रखा है। These are localized in certain geographical, ये certain geographic areas में है। Exhibit scattered population considered to the global environment, जो कि scattered population है उनकी certain area में ग्लोबल एनवायरनमेंट के अनुसार। दीज स्पीसीज में एंटर द कैटेगरी ऑफ वनरेबल, इनको ये जल्दी ही वनरेबल में आ सकती हैं, तो वो जल्दी ही कैटेगरी वनरेबल में और एंडेंजर्ड स्पीसीज में नियर फ्यूचर में आ सकती हैं। इसके एग्जांपल है गोल्डन कैट, मॉन्क सील, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, वाइल्ड बफेलो। हेक्टेयर, ए लार्ज पीस ऑफ लैंड, पूना, द एनिमल ऑफ पर्टिकुलर रीजन, बायोडाइवर्सिटी, वेरिएशन ऑफ लाइफ at all level of biological organization, ecosystem, a biological community of interacting organism and their physical environment. Evaporate, to cause a liquid to change to a gas. Deforestation, the action of clearing a wide area of tree. In India, the total area under forest cover is 65.75 million hectare, but of the total land area of 3 to 8 million hectare. In percentage, India has only 22.74% of land area under forest cover. A country should have at least 30% of land. ये 30% होना चाहिए, जो कि 22 है हमारे इंडिया में। लैंड एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट प्रोवाइड habitat for a number of flora and fauna. Forest maintain biodiversity under underground water level, air humidity, and prevent soil erosion. Forest provides so many raw material used in industries to manufacture various things. Cutting down of forest tree excessively for commercial use is called deforestation. Important cause of deforestation are occurring. Major consequences of deforestation are loss of habitat, drought, desertification, and floods. Okay, chapter is completed.